कि केड़ा इमरान खान है तो कौन सा सुहेल अफरीदी है, कि उन्होंने उन बच्चियों की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया कि ये बच्चियां तने तनहा, खुद बच्चियां जो है वो परेशान हो रही होंगी, तो इन्हें ये शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये एहतजाज थोड़ा ही है, ये तो दहशतगर्दी है। ये तो वही बात होगी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में 26 नवंबर के मुकाम पर खूनी खेल खेला गया और इस खेल के सरगना थे सुहेल अफरीदी, जो कि KPK के नाम नेहाद वज़ीर आला है, और उसके साथ उनके जो क़यादत के लोग थे, जो नाम नेहाद गुंडे थे, वो मौजूद थे। वहाँ पर जितने लोगों की मैयतें मौजूद थी, वहाँ पर लोगों को रोका गया। 8 घंटे तक इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि 10 किलोमीटर तक का जो एरिया था उसे मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। ना वहाँ पर कोई आ सकता था, ना वहाँ पर कोई जा सकता था। चाहे वहाँ पे एम्बुलेंसेस हो, यूनिवर्सिटी की बसेस हो, तुलबा हो, फैमिलीज़ हो, कोई भी हो, तमाम तर इस मुश्किलात का शिकार हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, उन पर बात करेंगे और इस एहतजाज के नताइज क्या निकलेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी ख़तरनाक बातें जो है वो सामने आ रही है। उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख तारिक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, मुझे बताइएगा कि कोई भी सियासी एहतजाज है, क्या वो इस बात की इजाज़त देता है कि आप वहाँ पर एम्बुलेंस को गुजरने ना दे, आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गुजरने ना दे, अगर कोई मैयत वहाँ पर मौजूद है, उसके जनाजे का ऐलान हो चुका है, तो आप उसे गुजरने ना दे? देखें जी, सियासत में एहतजाज करना एक उनका जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज करने की भी एक अंदाज होता है। और हमने भी एहतजाज किए हैं और पार्टियां भी एहतजाज करती होंगी, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज जिससे एक गमला भी नहीं टूटता, वो होता है एहतजाज। कि अपना मौक़िफ़ जो है वो बताना हुकूमत को पुरअमन तरीके से, ये है एहतजाज। लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये एहतजाज थोड़ा ही है, ये तो दहशतगर्दी है। ये तो इन्होंने एक किस्म का इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश की है। ये तो इन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि हम लोग सच्चे और खरे दहशतगर्द हैं, और ना हम मैयतों को देखते, ना एम्बुलेंसेस को देखते, ना बच्चियों को देखते, ना हम उनके कॉलेज के पेपरों को देखते, हम किसी चीज़ को नहीं देखते। हम देखते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा मफाद किस चीज़ में है, वो मुकद्दम है इन्हें। तो भाई ये कोई एहतजाज नहीं था, ये इन्होंने ये साबित करना चाहा है कि हम लोग जिनके गुमाश्ते हैं, जिनके हम कारिंदे हैं, हमने उन्हें खुश करना है और वो किसी तरीके से खुश हो जाएं। अच्छा शेख साहब, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थी उनकी 3 बसेस मौजूद थी, कई घंटे तक वो वहाँ पे स्टक रही है। अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार था, या फिर इन्होंने उन लड़कियों को वहाँ से गुजरने क्यों नहीं दिया, रास्ता क्यों नहीं दिया गया? जो बच्चियाँ हैं वो सबकी साझी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पे बच्चियों का नाम आ जाए तो वहाँ कितना भी संग दिल शख्स हो उसका भी दिल नरम हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन ये कितने संग दिल लोग थे, इसका मतलब ये है कि ये सही मायनों में ना पाकिस्तानी ना मुसलमान कहलाने के काबिल थे, कि उन्होंने उन बच्चियों की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया कि ये बच्चियां तने तनहा बसेस के अंदर आई हुई हैं और इन्होंने पेपर देने हैं, इनके पीछे लवाहिकीन माँ बाप वो परेशान हो रहे होंगे, खुद बच्चियां जो है वो परेशान हो रही होंगी। तो इन्हें ये शर्म आनी चाहिए थी कि बच्चियों को इस तरीके से उन्होंने स्टक किया है वहाँ पे, इस तरीके से डिटेन करके रखा है कि वो कुछ कर ही नहीं सकी। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये तो निरी दहशतगर्दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले शेख साहब हमने देखा कि इन्होंने वो 26 नवंबर का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की कोशिश की कि गोलियां चल गई, ये हो गया वो हो गया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में इन्होंने जो कहानी बनाई सारी, अब दोबारा से गुज़िश्ता रात ये कहते हैं कि वहाँ पर कारकुनान के ऊपर गोलियाँ चलाई गई है, लेकिन अभी तक कोई भी एक सबूत जो है वो मंजर आम पर नहीं आया। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, 8 घंटे तक शहर इक़्तिदार को यरगमाल बना के रखा है। क्या इस बार मुकदमात दर्ज होंगे, इदारे एक्शन लेंगे? देखें जी, मैं तो इदारों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि न सिर्फ मुकदमात होने चाहिए, बल्कि मुकदमात वो इन पे दफ़ात लगनी चाहिए जो दहशतगर्दों पे लगती हैं, जो उन लोगों पे लगती हैं कि जो मुल्क का अमन व अमान तबाह करने पे तुले हुए होते हैं। और ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि चंद लोगों के साथ तुम सारे अमन व अमान का जो है वो बेड़ा गर्क करने पे। बिल्कुल ऐसे ही है, गाड़ियाँ लगा के रोड बंद कर दो। ये क्या तरीका, ये कैसा एहतजाज है?
हाँ तुम करके दिखाओ, कोई निकाल के दिखाओ कि 10-20 हज़ार बंदा कोई हो, कोई पता चले कि भाई हाँ तुम इतने बड़े फन्ने खान हो और तुम्हारा जो लीडर है वो इतना बड़ा कोई लीडर है कि उसके एक कॉल पे जो है वो पूरा जो है पाकिस्तान बाहर आ गया है। अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो ख़त्म हो गई हैं बातें कि केड़ा इमरान खान है तो कौन सा सुहेल अफरीदी है तो कौन सा कोई है। अब भाई अब लोग अपने सही सिमत की तरफ आ गए हैं, उन्हें पता चल गया है सच क्या है और झूठ क्या है। इनके अपने यूट्यूबर बता रहे हैं कि वहाँ पर 1000 लोग मुश्किल से होंगे, लेकिन इन्होंने वो जो सुहेल अफरीदी के काफिले की गाड़ियाँ थी वो कोई इस तरह लगा दी, कोई इस तरह लगा दी कि अवाम को मफलूज कर दिया। देखे ना, अब गाड़ियाँ ऐसे लगाने से सारी ट्रैफिक जैम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन्होंने ये शो करना चाहा कि ट्रैफिक जैम करके कि ये सारा जो जितना भी ये रेला है ये एहतजाज का है और ये जो है अपना हमारे साथ हैं। हालांकि ऐसा कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितने लोग थे वो इनके खुद लोगों ने इन्होंने भांडा फोड़ दिया कि हम लोग कितने थे और हमारे क्या अज़ाइम थे। तो भाईजान हम लोग मुहिब वतन लोग हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे पसंद जो अनासिर हैं जिनकी क़यादत जो ये सुहेल अफरीदी साहब जो है नाम नहाद पाकिस्तानी जो है ये कर रहा हो और जो पहले भी मतलूब हो कितने मुकदमात में, ये 9 मई के भी केसेस में मतलूब है। बिल्कुल है, मास्टरमाइंड है 9 मई का। वहाँ का मास्टरमाइंड यही है। तो ऐसे शख्स से आप क्या वो उम्मीद रखते हैं कि ये कोई वतन का कोई रखवाला है या ये कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे ये साबित होगा कि भाई हाँ हम लोग एक बड़ी पार्टी के कारकुन हैं और अपने लीडर के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। भाई ये अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं, ये अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं और कोई बात नहीं। अच्छा शेख साहब, आप इसमें ये देखें कि सुहेल अफरीदी वहाँ पर हमारे जो पुलिस वाले ड्यूटी पर मौजूद होते हैं उन्हें आके कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, पीछे हटो, तुम क्या कर रहे हो। अगर आप एक सूबे के वज़ीर आला है तो क्या आपको ये हक़ हासिल है कि आप दूसरे सूबे में आके वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे तैनात है, चाहे वो SHO है, सब इंस्पेक्टर है, DSP है, DPO है, आप उसे कह रहे हो कि पीछे हट जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर अगर वही पुलिस ऑफिसर उठा के जेल में डाल दे, 2 थप्पड़ लगा दे, फिर वज़ीर आला के साथ ज़्यादती है, तो वज़ीर आला क्या कर रहा है। इनका तो ये तो ऐसा वज़ीर आला है, इनकी अपनी सूबाई हुकूमत इन्हें नहीं मानती। इनके अपने जो है मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसर इनकी नहीं मानते होंगे। तो दूसरी जगह पे जाके ये दादागिरी दिखाना, एक दफ़ा पहले भी ये पंजाब आए थे, वहाँ भी इन्होंने पूरी दादागिरी जो है जमाने की कोशिश की थी और वहाँ कुट खाई थी इन्होंने। तो बात ये है कि ये लोग जो हैं ये इस वतन के मुहाफिज और या मुहिब वतन कहलाने के काबिल नहीं हैं ये लोग। तो मैं यही कहूँगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी जो है इन पे दफात लगें, इनके ऊपर जो है वो दफात लगनी चाहिए कि जो दहशतगर्दों पे लगती हैं। अच्छा शेख साहब, आप इसमें ये देखें, पहले भी आए थे ये, अब भी आगे कहते हैं हमने एहतजाज करना है, अब ये आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल है। रात को 2 बजे भाग जाते हैं, रात फिर 2 बजे भागे, इसकी क्या वजह है और इस एहतजाज का फिर मकसद क्या होता है। भाईजान बात ये है, एहतजाज ये करते हैं किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, लेकिन आगे जाके वहाँ इन्हें वो पजीराई नहीं मिलती, वहाँ लोग ही नहीं होते, वहाँ कारकुन ही नहीं होते इनके। देखे ना, एहतजाज तो जब होता है जब 10-20 हज़ार कारकुन आए, बिल्कुल ऐसे आके एहतजाज करें और पता चले कि हाँ इतनी बड़ी पार्टी के जो है ना बहुत सारे कारकुन आए हुए हैं। तो भाई बात यह है कि इसलिए ये भाग जाते हैं कि जो रहा साहब भरम है वो भी ख़त्म हो जाए। आए वो कारकुन जो बड़ी बड़ी बातें, जो अपनी नौकरियां पक्की कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं अपना सोशल मीडिया के ऊपर, जो पेड लोग जो बैठे हुए हैं, जो इनके मुलाजमीन बैठे हुए हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, आए ना वो बाहर निकल के, तो पता चलेगा ना कितने के वो इन अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हैं। एक टेबल पे बैठ के किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख के दे देना, भेज देना, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई जो है अपना किसी पार्टी के कारकुन होने का सबूत नहीं हुआ। ये तो वही बात होगी कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे एट द एंड मोहसिन नकवी साहब को, जो वज़ीर दाखिला हैं, वफाक में मौजूद है, जो IG इस्लामाबाद है वहाँ पर मौजूद है, कि सुहेल अफरीदी ने ये कल सारा ड्रामा किया है, फायरिंग के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, रोड ब्लॉक किए गए हैं, वहाँ पे मरीज़ों को रास्ता नहीं दिया गया। इसका सुहेल अफरीदी का क्या हल होना चाहिए, कौन कौन सी मुकदमात दर्ज होने चाहिए। देखें, इस पे सबसे बड़ा तो दहशतगर्दी का जो है ना वो दफ़ा लगनी चाहिए। और जो लोग साथ थे उन्हें ये तो देखे ना कि वो लोग थे कहाँ के, वो कहाँ से आए हुए थे, उनका बैकग्राउंड तो हमें पता चले ना। तो मैं अपने वज़ीर जो है दाखिला उनसे ये गुजारिश करूँगा कि
इन जैसे लोगों का मुहासबा किया जाए। ये हमारे पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ बदअमनी पैदा हो, ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो खून हो, ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसे हालात बना दिए जाएं कि जो हुकूमत को फेल कर दें, जो किसी तरीके से जो है हमारी मुसल्लह फ़ौज हैं उन्हें ज़ख्म पहुँचाने की ये कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो किला कमा होना चाहिए और पूरी तरीके से होना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ आज कि जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये अब पाकिस्तानी कौम वो कौम नहीं रही है जो आपके दौर में थी। ये अब इस दौर की कौम है जो एक एटमी कुव्वत भी है और जिसकी जो है हिफाजत एक ऐसा सिपह सलार कर रहा है जो दुनिया में माना हुआ है और जिसकी मुल्क की क़यादत एक ऐसा शख्स कर रहा है कि जो दुनिया का मंझा हुआ सियासतदान है। अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा है, अब ये पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे जो ये उभरा है, तो ये एक नया पाकिस्तान है। तुम तो दावा ही करते थे ना कि नया पाकिस्तान, और आके देखो नया पाकिस्तान ये है, बन चुका है। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि सुहेल अफरीदी की जानिब से और उनके नाम नहाद गुंडों की जानिब से किस तरह से इस्लामाबाद पर दावा बोला जाता है, गुंडागर्दी की जाती है, जो वहाँ का अमन था उसे सबोताज करने की कोशिश की जाती है। और इदारों से यह गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनका मुहासबा किया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा ये कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।